दोस्तों ये आप 70 से 80 साल पुराना बद्रीनाथ देख रहे हैं। वो बद्रीनाथ जहां भगवान विष्णु बद्री के रूप में यहाँ पौराणिक काल से निवास कर रहे हैं। उस समय का बद्रीनाथ आज के बद्रीनाथ से बेहद अलग था, क्योंकि आज के समय में हम बद्रीनाथ गाड़ियों के माध्यम से बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन 70 से 80 साल पहले लोग बड़ी कठिनाइयों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंच पाते थे। उस समय केदारनाथ के दर्शन के बाद लोग बद्रीनाथ तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, क्योंकि केदारनाथ से पैदल बद्रीनाथ तक पहुंचना अपने आप में ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। आजकल की रोड आपको बद्रीनाथ बड़े आसानी से पहुंचा देती है, वो भी इतने कम समय में। साथ ही आप हेलीकॉप्टर सेवा भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय लोग बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ और उतराइयों को पार करके घने घने जंगलों को लादकर कई किलोमीटर पैदल चलकर बद्रीनाथ पहुंचते थे। लेकिन बद्रीनाथ पहुंचने से पहले वे लोग कालीमठ पहुंचते थे। उस समय केदारनाथ से पैदल कालीमठ पहुंचने में ही श्रद्धालुओं को 4 दिन तक लग जाते थे। अब ये उस जमाने का कालीमठ है जहां मां काली के एक रूप मां धारी देवी के धड़ की पूजा की जाती है। धारी देवी माता वही शक्तिपीठ है जिन्होंने चारों धामों को धारण किया है, और ये देवी मां चारों धामों की रक्षा करती है। उस समय में लोग जब भी केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे तो कालीमठ के दर्शन जरूर करते थे। कालीमठ के दर्शन के बाद भक्तजन ऊखीमठ पहुंचते थे, और अभी आप उस समय का ऊखीमठ देख रहे हैं। दोस्तों ऊखीमठ जाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जाड़ों के समय केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर के अंदर रखी गई मूर्तियों को यहाँ 6 महीने के लिए रखा जाता है, ताकि भक्तजन सर्दियों के मौसम में भी भगवान केदार के यहाँ दर्शन कर सकें, क्योंकि सर्दियों में तो केदारनाथ बर्फ से डूबा रहता है। इसलिए जाड़ों के समय यहाँ केदारनाथ की पूजा की जाती है। ऊखीमठ में भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध कुमार ने बाणासुर की बेटी उषा से यहीं शादी की थी, इसलिए बाणासुर की बेटी उषा के नाम पर इस जगह का नाम ऊखीमठ रखा गया। ये ऊखीमठ है, ऊखीमठ। जाड़े में केदारनाथ जी की पूजा होती है। यहाँ बाणासुर की कन्या उषा रहती थी। श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध कुमार ने उषा का हरण किया था। उस समय के ऊखीमठ में काफ़ी कम आबादी थी, लेकिन आज काफ़ी लोग इसके इर्द गिर्द बस गए हैं। अब दोस्तों मैप में आप ऊखीमठ टू बद्रीनाथ डिस्टेंस को डालिए तो आपको कार से जाने में 167 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलेगी, जहां कार से जाने पर 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो सोचिए उस समय के लोग कैसे इतना पैदल चलते होंगे, और कितने दिनों के बाद उनको बद्रीनाथ धाम पहुंचने में लगते होंगे। लोग बर्फीले रास्तों पर चलते थे, और वे रास्ते इतने खतरनाक होते थे कि एक छोटी सी गलती आपको गिराकर बर्फीली नदी में फेंक सकती थी। अब आप खुद इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो सोचिए उस समय के लोग कैसे इतना पैदल चलते होंगे, और कितने दिन उनको बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने में लगते होंगे। लोगों के हाथ पैर पैदल चलते चलते फूल जाते थे। सच में उस समय के लोगों की भक्ति श्रद्धा को मैं सलाम करता हूँ। जिस बात का अंदेशा था आखिर वही हुआ। नहीं तो भला तुम पिछड़ जाते दादा भाई। बुखार से बदन जला जा रहा है। मैं बराबर देख रहा था, कुछ रोज से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। खैर कोई बात नहीं दादा भाई, बाबा बद्रीनाथ है, बस चुपचाप लेटे रहो। कई दिनों की थकान भरी पैदल यात्रा के बाद लोग बद्रीनाथ धाम पहुंचते थे। जी हाँ, वही बद्रीनाथ जो उस जमाने में ऐसा था। आप देख सकते हैं कि सन 1950 के समय में कितनी कम बस्तियां वहां बसी है, लेकिन आज काफ़ी भीड़भाड़ वाला एरिया बद्रीनाथ बन चुका है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको उत्तराखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की बातें पता चलती है। अभी आप 70 से 80 साल पुराना बद्रीनाथ देख रहे हैं। उस समय कैसे श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, और ये सामने बद्रीनाथ की माल रोड। कौन हो भाई? मुसाफिर। मुसाफिर? बैठे क्यों हो भाई? बीमार हो? नहीं जी, चल नहीं सकता। ओ, चल नहीं सकते? आओ मेरे साथ,
मैं तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के पास ले जाऊंगा। उठो, चलो भाई, आओ। उनके दर्शन जो मिल गए हैं। किनके किनके दर्शन मिल गए तुम्हें? भगवान के, बद्री विशाल के। बद्री विशाल के? तुम्हारे तो आंखें नहीं है सूरदास, तुमने किस तरह देख लिया उन्हें? दिल की आंखों से। दिल की आंखों से? हाँ, तुम भी देखो, तुम भी उन्हें देख पाओगे, हर जगह, हर चीज में। बद्रीनाथ की यात्रा के बाद लोग पांडुकेश्वर पहुंचते थे। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाला एक पवित्र स्थान है। यहाँ पांचों पांडवों के पिता पांडु रहते थे। कहा जाता है कि राजा पांडु ने भगवान शिव की यहाँ पूजा की थी और उन्होंने यहाँ उनके दर्शन भी किए थे। उस समय का पांडुकेश्वर आज के पांडुकेश्वर से काफी बदल गया है। उस समय पांडुकेश्वर के सामने लकड़ी का ऐसा पुल पड़ता था जिसके नीचे अलकनंदा नदी बहती है, लेकिन आज वो पुल कुछ ऐसा हो गया है। इसी पुल के बाद पहाड़ और कितनी ही चढ़ाइयों के चढ़ने के बाद इस पहाड़ की चोटी के ऊपर सिखों का पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब आपको देखने को मिलेगा। इस हेमकुंड साहिब की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना यहाँ घोर तपस्या के बाद करी थी। उस समय में हेमकुंड साहिब में केवल यही मंदिर था और चारों तरफ से हेमकुंड साहिब बर्फ से ढका हुआ था। सिर्फ श्रद्धालुओं के रुकने के लिए यहाँ 102 घर थे। बाकी हेमकुंड सरोवर में सिर्फ शांति, बर्फीली ठंड और शुद्ध वातावरण था। उस समय इन एरियाज में इतना ज़्यादा ठंडा होता था कि मनुष्य का यहाँ रहना संभव ही नहीं था। लेकिन आज 70 से 80 साल बाद हेमकुंड साहिब भी काफ़ी बदल गया है। ये सामने आप विष्णु प्रयाग को देख सकते हैं। विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में से एक है जो कि अलकनंदा नदी और धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। यही वह पवित्र प्रयाग है जहाँ भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अपने दर्शन दिए थे। तभी से इसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। आज विष्णु प्रयाग भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। आज आप जिसे जोशीमठ कहते हैं, 100 साल पहले वह ज्योतिर्मठ के नाम से ही जाना जाता था। अभी उस समय के जोशीमठ में आप दर्शन कर रहे हैं। और ये सामने वही जगह है जहां आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था। और दोस्तों, आखिरी में ये आप केदारनाथ की वीडियो भी देख लीजिए जो आज से 100 साल पुरानी है। आज केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है जिसको भगवान शिव के बैल रूपी स्वरूप के कुबड़ के रूप में पूजा जाता है, वो आज से 100 साल पहले कितना ऊंचा और बड़ा है। लेकिन आज कलयुग इतना बढ़ गया है कि वह कुबड़ बहुत छोटा हो गया है और केदारनाथ मंदिर के आसपास भी बहुत कम और गिने चुने मकान हैं। उस समय की केदारनाथ यात्रा आज के केदारनाथ यात्रा से बहुत कठिन होती थी। जिस यात्रा का वर्णन मैंने इस वीडियो में किया है तो इसे देखना ना भूलें। दोस्तों, अब एक खास बात, काफ़ी लोग ये बताते हैं कि उस समय जब श्रद्धालु केदारनाथ या बद्रीनाथ जाते थे तो कई लोगों को महादेव अपने दर्शन साक्षात रूप में देते थे, तो वहीं भगवान विष्णु भी अपने दर्शन कई भक्तों को बद्रीनाथ में देते थे। महादेव उस समय केदारनाथ में ही बसते थे और सच्चे मनोभाव वाले लोगों को दर्शन देते थे, इसलिए तो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ इतना जाते थे। लेकिन आजकल के लोग सिर्फ वीडियोस, फोटो और रील्स बनाने के लिए जाते हैं जिनका श्रद्धाभाव से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, 100 साल पुराने बद्रीनाथ की वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव और जय बद्रीनाथ जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक भी जरूर पहुँचाएँ ताकि भगवान बद्री के साथ साथ केदारनाथ के दर्शन आप सभी लोग कर सकें। भगवान आपका भला करे।